रिश्ते। मम्मी, आप तो अपने पोते पोती में इतना व्यस्त हो गई हो कि आपको अपनी बेटी और नातिन की याद नहीं आती। विमला जी अपने पोते रिंकू और पोती शालू के साथ पार्क में घूमने आई थी। तभी उनकी बेटी पूर्वी भी वहां आ गई। विमला जी का बेटा बहू दोनों नौकरी करते थे। पति के जाने के बाद विमला जी अकेली रह गई, तो बेटा राजेश उन्हें अपने साथ ले आया था। यहाँ आकर रिंकू और शालू के साथ उनका मन लगने लगा था। वो दोनों भी दादी से बहुत प्यार करते थे। स्कूल से आते ही खाना खाकर विमला जी दोनों को होमवर्क कराती और फिर शाम को रोज पार्क में लेकर आ जाती, जहां वो तीनों मिलकर कभी खेलते तो कभी बैठकर खूब बात करते और कभी एक दूसरे के पीछे भागते। धीरे धीरे विमला जी अपना दुख भूलने लगी थी। विमला जी के पति को गए 1 साल होने को आया था। माँ को खुश देखकर राजेश को भी तसल्ली होती। बुआ जी आओ ना, हमारे साथ खेलो। शालू बुआ को देखते ही दोनों बच्चे उसकी तरफ भागे। चलो घर चलते हैं, बुआ के लिए चाय बनाते हैं, विमला जी बोली। पूर्वी ने उन दोनों को गले से लगाया और सब मिलकर घर की तरफ चल दिए। बच्चे तो बुआ की बेटी को लेकर अपने कमरे में खेलने चल दिए और विमला जी चाय बनाने चल दी। मम्मी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब से आप यहाँ आई हो, भाई भाभी ने आपको नौकरानी बनाकर रख दिया है। आप तो उनके घर की चौकीदार बन गई हो। खुद तो दोनों सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं और पीछे आपको छोड़ जाते हैं घर का ध्यान रखने के लिए, उनके लिए खाना बनाने के लिए, उनके बच्चों का ध्यान रखने के लिए। दोनों इतना अच्छा कमा रहे हैं तो बच्चों के लिए क्या एक काम वाली नहीं रख सकते? आप मेरे साथ चलो, वहां आराम से रहना। कैसी बातें कर रही हो बिटिया? अपने घर में कोई नौकर या चौकीदार होता है क्या? एक घर की जिम्मेदारी परिवार के हर सदस्य की होती है। कोई कुछ करता है तो कोई कुछ। मैं भी तो बच्चों के साथ खेलती हूँ तो मेरा मन लग जाता है। तुम्हारे पापा के जाने का दुख इन बच्चों की वजह से ही तो दूर हुआ है, और दादा दादी के साथ रहकर ही तो बच्चे संस्कार सीखते हैं। मैं तो सोचती हूँ मैंने यहाँ आने में देर कर दी। पहले आ जाती तो शायद अकेलेपन का दर्द तुम्हारे पापा को ना लेकर आ जाता। इन बच्चों के साथ रहकर तो मैंने जैसे जिंदगी जी ली। और नौकर तो बहुत है घर में। मैं तो अपने शौक के लिए खाना बनाती हूँ, और ये शरीर चलता रहे तो अच्छा रहेगा। और तेरे साथ जाकर भी मैं यही सब करूंगी। तू भी तो नौकरी करती है, वहां मुझे तेरी बेटी और तेरे घर को संभालना होगा। अरे दीदी, आप कब आई? तभी घर में विमला जी की बहू रचना आ गई। चलिए आप सब बैठिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। दीदी, आप खाना खाकर ही जाना। थोड़ी देर में ही राजेश भी आ गया। अरे वाह, आज तो दीदी आई हैं। चलो सब जल्दी से खाना खा लो, फिर आइसक्रीम खाने चलेंगे। आइसक्रीम का नाम सुनकर बच्चे खुश हो गए। विमला जी सबको खुश देखकर बहुत खुश थी। पूर्वी अपनी माँ के चेहरे की मुस्कान देखकर हैरान थी। वहां सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी, कोई दिखावा नहीं। उसे अपनी सोच पर शर्म आई। उसने भाई भाभी को कितना गलत समझ लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।